नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा। सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में तो स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई है। शनिवार को सरेआम फायरिंग, सोमवार को बाईपास पर खटाल संचालक की हत्या के बाद आज एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। राजधानी के रामकृष्ण नगर के जांगर मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया और रामकृष्णा नगर थाना प्रभारी ने बताया कि युवक को एक गोली लगी है। चुनौती देते हुए अपराधी लगातार नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो वहां भी अपराध आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं, कई वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, बिहार में अपराधी लगातार बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का जरा भी उनमें खौफ नहीं है। खुली चुनौती वो लगातार देते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई भयावह घटनाओं को अंजाम वो दे चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल आपने सीखा सही बात कही है कि जिस तरह से बिहार में खासकर राजधानी पटना में कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है, उससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सरकार की पहचान थी, जिस नीतीश कुमार की सरकार की पहचान सुशासन से है, गवर्नेंस से है, वहाँ पर जिस तरह से घटना घटी है कि लगातार मौतें हो रही है, फायरिंग हो रही है, पॉश इलाके में फायरिंग हो रही है, तो इससे सरकार में भी चिंता बनी हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को पटना में होंगे, तो लिहाजा उनके आगमन को लेकर वैसे ही सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। तो जिस तरह से वारदात हो रही है, चाहे वो रामकृष्ण नगर की वारदात हो या फिर छपरा की वारदात हो या फिर बक्सर की वारदात हो, लगातार हिंसा में और घटनाओं में इजाफा हो रहा है, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अपराधी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार दावा करती है कि अगर कोई घटना में शामिल होता है तो उसकी गिरफ्तारियाँ होती है, उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले बोरिंग कैनाल रोड में फायरिंग होती है, लेकिन फायरिंग के आरोपी अब तक पकड़े नहीं जाते हैं। वो अब तक पुलिस की जद से, अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो एक प्रकार से ये सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल है और कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक घटना में देरी होती है, एक घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होती है, तो फिर दूसरी घटना को इससे मनोबल बढ़ता है। जो आपराधिक किस्म के लोग होते हैं उनकी मानसिकता बढ़ जाती है, उनका मनोबल बढ़ जाता है। बिल्कुल प्रीतम, जिस तरीके से आपने बताया कि बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो से लगातार फायरिंग की गई है, उस मामले को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 घटनाओं को और अंजाम दिया गया है। 2 जगहों पर और वारदात हुई है। और ऐसे में आपने ये भी कहा, जिस तरीके से पीएम मोदी का बिहार दौरा भी होने वाला है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था पर। कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, पटना में चाहे बोरिंग कैनाल रोड का इलाका हो, चाहे वो फिर अटल पथ का इलाका हो, इन सब इलाकों में पुलिस अपनी तरफ से जांच करती है, वाहनों की जांच करती है, दोपहिया वाहनों की जांच होती है, लेकिन जांच का नतीजा सिफर होता है, जांच का नतीजा शून्य होता है। कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि अपराधी वांछित योजनाओं को अंजाम देने की फिराक में होते हैं और इससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती हो, ऐसी मिसाल कम देखने को मिलती है। पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से आपराधिक वारदात में सफल हो जाते हैं, उनकी साजिश सफल हो जाती है, उन साजिशों को विफल करने की ज़रूरत है। अब बिहार में पुलिस और जो आम आदमी हैं, उनकी जहाँ तक उनकी अनुपात की तुलना करें
तो वो लगभग ठीक हो चुकी है। अभी भी बिहार में कुछ दिन पहले 19,000 लोग नए कांस्टेबल में बहाल हुए हैं। तो अब पुलिस बलों की कमी कोई मुद्दा नहीं रहा है। मुद्दा ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतने की ज़रूरत है। जिस तरीके से संवेदनशीलता और जिस तरीके से इंटेंसिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, जिस तरह गवर्नमेंट को इंसेंटिव होने की ज़रूरत है, इंटेंसिव होने की ज़रूरत है, वो इंटेंसिविटी सरकार नहीं दिखा पा रही है, वो जिला प्रशासन नहीं दिखा पा रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं दिखा पा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आरा में तनिष्क शोरूम में 5 करोड़ की लूट होती है। इतनी बड़ी लूट की वारदात कैसे होती है बिहार में? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि पुलिस प्रशासन बेखबर रहता है। बाद में आप अपराधियों की गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन जो अपराधियों की गिरफ्तारी करें, उनका स्पीडी ट्रायल हो, उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और अपराधियों में डर बना रहे कि आम लोगों में नहीं, आम लोग जब घर से बाहर निकले उन्हें लगे कि वो सुरक्षित है। अपराधियों में खौफ पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, और अभी के मामले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रामकृष्णा नगर के चांगर मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी है, अभी क्या स्थिति है? चूंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि इस घटना के बाद मौके पर सनसनी फैली हुई है। देखिए, जिस युवक को गोली मारी गई है और जिस इलाके में ये घटना घटी है, पुलिस अपने ढंग से इसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कट्टा लेके साथ में चलते हैं, हथियार लेके साथ में चलते हैं, तो पुलिस की जांच, जब वो पुलिस वाहनों की जांच करती है तो वो जांच कहाँ चली जाती है? पुलिस जब गाड़ियों की जांच करती है, ये सामान बरामद क्यों नहीं होती है? क्या पुलिस और चोर के बीच, अपराधियों के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है? क्या पुलिस केवल मेन चौक चौराहे पे जांच करती है, गलियों में पुलिस? बिल्कुल प्रीतम, कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।